जय श्री कृष्ण। आज म यो श्रीमद् भागवतको 88 दिनमा 13वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें भरत द्वारा भवाटवी वर्णन का विषय में हम श्रवण करेंगे। दृढ़ करिवे वैराग्य हित किन्न भरत उपदेश, सो 13वें अध्याय में दियो ज्ञान संदेश। जब भरत जी बोले, इस दुर्गम संसार के मार्ग में माया से गिराया हुआ तथा रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण इनसे विभाग किए हुए सब कर्मों को कार्य रूप में देखता हुआ यह सब जीवों का समूह जैसे व्यापार करने वाले बंजारों का समूह वन में चला जाता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वन में भ्रमण करता है। हे नारद, इस संसार रूपी जंगल में बड़े बड़े 6 चोर हैं। वह सब बंजारों के झुंड वाले नायकों को अयोग्य देखकर बलात्कार से उनका धन लूट लेते हैं। भेड़िया घुसकर भेड़ को खींच लेता है, ऐसे ही यह भी श्रृंगाल तुल्य पुत्रादि का द्वारा प्रसावधान पुरुष को अपनी ओर खींचते हैं। सघन लता घास और गुच्छों से गहन स्टील से भयंकर डांस और मच्छरों का बड़ा उपद्रव है। वह समूह
गंधर्व नगर को देखकर सत्य मानता है और किसी स्थान में बड़े वेग से जाते हुए भूत के छिलाए की अग्नि को लेने की इच्छा करता है। निवास स्थान जल और धन के लोभ से इस वन में वह बंजारों का समूह जहां तहां दौड़ता है और कहीं बबुला से उठी हुई धूल से आच्छादित हो घुमरी हुई दिशाओं को नहीं जानता है, क्योंकि इसकी आंख में भी धूल जाती है। कहीं झिंगूर बोल रहे हैं, उनकी झंकार से उनके कानों में पीड़ा होती है। हे वीर, यह सब वाणी के इस प्रकार से खिन्न होकर जब भूख होते हैं, तब उन अपवित्र वृक्षों की छाया में जाकर बैठते हैं। कहीं कहीं सूर्य की किरणों को जल समझकर मृग तृष्णा के जल की ओर दौड़ते हैं। किसी किसी स्थान में उन बंजारों के धन को शूरवीर बलवान लोग हर लेते हैं। इस कारण खेत पाकर सोच करता हुआ मूर्छित हो जाता है। कहीं गंधर्वपुर में प्रवेश करके सुख की भांति कुछ काल आनंद मान लेते हैं। कहीं कहीं चलने पर पांव में कांटा वो कंकड़ जाने से चलने की सामर्थ्य तो रहती नहीं है, और मार्ग में जब कोई पर्वत चढ़ने को आ जाता है, तब गड़बड़ाता है और सा हो उदास सा होता है। कहीं यह पारिवारिक पारिवारिक पुरुष अंतर्गत जरा जरा नल के द्वारा पीड़ित होने से भूख की ज्वाल से क्षण क्षण में लोगों पर क्रोध करता है। कभी इस भवाटवी में ये अजगर सर्प से ग्रस्त होता है, तब उस समय उस अजगर के मुख में फंसे को कुछ शुद्ध नहीं होती और यह डसा हुआ जीव जीव वन में सोता है। कहीं हिंसक प्राणियों के काटने से दुख पाकर अंधथा मिश्रबत कूप में गिर पड़ता है। किसी किसी स्थान में कोई कोई वणिक शहर के ढूंढते को जाकर उनकी मक्खियों के द्वारा काटने से अधिक दुख पाता है। आदि कदाचित बड़े कष्ट से मधु मिल गया तो भी उसको भोग नहीं सकता, क्योंकि उससे दूसरे बलवान बलात्कार से उसके मधु को छीन लेते हैं। किसी समय थोड़ा बहुत लेन देन करते हुए धन के विषय में ठगाई करने से द्वेष का पात्र भी बन जाता है। किसी स्थान पर कोई कोई लोग धन ही होने के कारण इस अटवी में शैया आसन स्थान और विहार से रहित होकर यही वस्तु दूसरे से मांगते हैं, परंतु दूसरे से कामना पूरी नहीं होती, तब पराई वस्तु की अभिलाषा करके अपने लिए अपमान को सहता है। उस वन के मार्ग में जो जो कोई मर जाता है, उसको साथ के लोग इसी स्थान पर छोड़ देते हैं, और जो नवीन उत्पन्न होने हैं तो उनको साथ लेते हैं। इस प्रकार चलते चलते जहां ये सब चले थे, उस स्थान में पीछे लौटकर अब तक कोई भी नहीं आया है, और इस मार्ग का अनंत अनंत रूप योग कोई भी प्राप्त नहीं होता है। बड़े बड़े शूरवीर तथा दिग्विजय करने वाले पुरुष इस पृथ्वी पर यह मेरी है ऐसी है ऐसी ममता कर हर एक से बैर बात कर युद्ध में मरे, परंतु निर्वैर भाव से रहने वाला सन्यासी जहां पहुंचता है उस स्थान पर कोई भी नहीं पहुंचता। किसी समय वह वणिक समूह इस वन में किसी स्थल पर किसी लता की शाखा के नीचे बैठता है, और उस लता पर बैठते हुए मधुर मनोहर बोलने वाले पंछियों की मधुर बोली सुनने से मोहित होकर उसी स्थान पर रहना चाहता है।
फिर कभी वृक्षों में रमण करने की इच्छा करता हुआ श्री पुत्रों में बहुत स्नेह करता है। मैथुन करने के निमित्त दीन होकर पराधीन हो अपना बंधन कर लेता है, फिर बंधन छुड़ाने को समर्थ नहीं होता। फिर किसी जगह प्रमाद से पर्वत के झरने में गिर पड़ता है। वहां उसके ऊपर खड़े हुए हाथी के भय से एक लटकती हुई बेली की पकड़ कर लटकता रहता है। फिर उस विपत्ति से जब कभी छूटता है तो किसी उसी समूह में जा मिलता है। हे राजन, भगवान की माया से इस अटवी में पड़ा हुआ यह जीव समूह अब तक भ्रमता फिरता और कोई भी उस परम पुरुषार्थ मुख रूप मोक्ष को नहीं जानता है। हेरा हे राजा रहुगण, तुम भी इसी समूह में फंसे हुए हो। इस कारण अपना राज्य कार्य छोड़कर सब प्राणियों के मित्र बनकर विषय वासनाओं में आसक्ति त्याग कर भगवान की सेना से ज्ञान रूपी पैनी धार वाली तलवार को हाथ में लेकर इस मार्ग से पार हो जाओ। जड़ भरत जी के ज्ञान उपदेश को सुनकर राजा रहुगण उनके चरणों में गिर पड़ा और यह वचन कहने लगा, भगवान, आपने मेरे अज्ञान को अपनी अमृतमयी वाणी से दूर किया। आपके ज्ञान रूपी सूर्य के तेज से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। आपका समागम बहुत श्रेयस्कर हुआ। सुखदेव जी बोले, हे परिचित, तदंतर भरत जी परमानंद भाव से पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे। राजा रहुगण ने भी परमात्मा तत्व को जानकर भगवान की सेवा में अपना ध्यान लगाया। अब मैं 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें रूपक रूप से वर्णित भवाटवी का प्रकृति अर्थ कहना के विषय में हम श्रवण करेंगे। रूपधरी आरण्य को तस जग से जन भाव, 14वें अध्याय सो भाष्यो जगत चुटाव। सुखदेव जी बोले, इस संसार मार्ग में जीव समूह इस प्रकार आप पढ़ता है, जैसे व्यापार करने वाले बानियों को झुंड धनोपार्जन करने के अर्थ कहीं परदेश में जाता हो, तब मार्ग के बीच जाके फंसा जाता है और इस स्मशान के समान अमंगल रूप इस संसार अटवी में पड़कर वहां अपने शरीर से रचे हुए कर्मों का फल भोगता है और उद्योग करता रहता है। तब कितने कितने एक उद्योग अर्थ चले जाते हैं और अनेक विघ्न हुआ करते हैं, तो भी उन सब संतापों को शांत करने वाली हरि भगवान रूप गुरु के कमल रूपी चरणाबिंद की ब्रह्म समान सेवा करने योग्य जो भक्ति है, उस भक्ति मार्ग को वह जीव समूह अब तक अब तक भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इस अटवी में 6 इंद्रियां चोर काम करने वाली है। चोर लोग जैसे असावधान रहने वाले वैश्यजनों के धनों को हर लेते हैं, ऐसे ही कुबुद्धि और अति अजित अजितेंद्रिय पुरुष का धन से ये चोर रूपी इंद्रिया लूट लेती है। संसार मार्ग में भेड़िए और गिदड़ बतलाए गए थे, जो कुटुंब में होने वाले श्री पुत्रादि की ही नाम तथा कर्म द्वारा जानने चाहिए, क्योंकि अत्यंत लोभी कुटुंबी के बड़े परिश्रम से संचित किए हुए धन को उसी की इच्छा बिना उसके देखते इस प्रकार हर लेते हैं कि जैसे भेड़ को भेड़िया उठा ले जाता है। जैसे कपूर की पिटारी में से कपूर निकाल लेने पर भी कपूर की सुगंधित बनी रहती है, इसी तरह सुगंध आश्रम में भी कर्मों की वासना रहने से कर्मों की निवृत्त नहीं होती है।
उस बनी में डांस मच्छर आदि दुख देते हैं। इसी प्रकार इस गृहस्थ गृहस्थाश्रम में पड़ा हुआ मनुष्य डांस मच्छरों के समान नीच पुरुषों से और टीडी पंछी मुझसे इनके समान चोर मनुष्यों से उपद्रव युक्त अत्यंत खेद पाता है, क्योंकि इसके धन रूपी प्राणी तो बाहिर ही है। जैसे यहाँ किसी समय बबुले आने से आंखों से धूल पर जाने से अंधे तुल्य हो जाता है, इसी प्रकार से इस वन में ये श्री को देखता है। उस समय राग रूप रजोगुण प्राप्त हो जाने से उसको कुछ मर्यादा नहीं सूझती है। कभी एक बार मन में ऐसे विचारता है कि विषय भोग सब मिथ्या है। फिर इस विचार को भूल जाने से मृग तृष्णा की जल की और दौड़ने की समाप्त उन्हीं विषयों के पीछे दौड़ करता है। उस वन में उल्लू झिंगुर आदियों के शब्द को सुनकर व्यथित होता है। इसी तरह यहाँ कहीं मुख्य प्रत्यक्ष अथवा पीछे से जो राजा के दूतों को अथवा शत्रुजनों को कहे हुए क्रूरता और कठोरता से भरे हुए तिरस्कार के वचन सुनने में आते हैं, वे उल्लू और झिल्ली भंभीरी के शब्द सरीखे कठोर तथा कान और हृदय को दुखदायी जान पड़ते हैं। उनको सुनकर दुख पाता है। कभी रोग आदि की बाधा में पड़कर शीत बात आदि नाना प्रकार के शारीरिक दैहिक और भौतिक दुखों को निवारण करने में आसक्त होकर अपार विषयों से दुखी होकर बैठ रहता है। इस प्रकार इस जगत रूपी मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधा से दुखी होकर मरे को छोड़कर और जन्मे हुए को संग लेकर चला जाता है, सोच करता है और मोह को प्राप्त होता है, कमर कसता है, परंतु साधु पुरुषों के बिना दूसरा कोई भी मनुष्य आज तक भी पीछा नहीं पाता। इसमें कारण यह है कि इस योग संबंधी शास्त्र का कोई भी मनुष्य आश्रय नहीं लेता है। जिसका शांत स्वभाव है और जो कि दिग्विजय करने वाले राजसी यज्ञ राजसी तथा यज्ञ करने वाले हुए है, वो भी इस पृथ्वी पर ममता रखकर और राजा लोगों से बैर अधिक फिर अंत में इस पृथ्वी को त्याग कर आप ही इसी हेतु से युद्ध में ही मरकर सो गए हैं। काल रूपी बेली को पकड़कर किसी प्रकार की नरक की पीड़ा से छूट जाता है, तब फिर संसार मार्ग में रहकर इस संसार मार्ग में प्रवृत्ति जीव ही लोक के साथ जा मिलता है। इसी प्रकार स्वर्ग में गया गया हो तो भी वहां से आकर इसी प्रकार में मिल जाता है। योगी प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से जड़ भरत की कही हुई भवाटवी की वास्तविक व्याख्या करके राजा परीक्षित से अब कहने लगे कि हे राजन, उन राजश्री भरत जी के पवित्र चरित्र इस प्रकार से संक्षेप में संग्रह करके लोग सदैव गान करते हैं। जिस प्रकार मक्खियां गरुड़ के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती, वैसे ही और कोई राजा उन ऋषभ देव के पुत्र राजश्री भरत के मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होएगा। उन भरत जी ने भगवान की भक्ति के हेतु युवा युवा अवस्था में ही श्री पुत्र मित्र राजत्व इत्यादि विषय को, जो कि अत्यंत मनोहर और त्यागने के योग्य नहीं थे, उन पदार्थों को क्षण मात्र में विष्टा समान परित्याग कर दिया। जिस भरत ने यह यज्ञ स्वरूप धर्म के पति धर्म की विधि को प्रवृत्त करने वाले अष्टांग योग स्वरूप ज्ञान रूप फल देने वाले माया के स्वामी नारायण हरि को नमस्कार है, ऐसे कहकर मृग शरीर त्यागा था। उस भरत जी के मार्ग में कौन चल सकता है? जिनके शुद्ध गण कर्मों का वर्णन परम वैष्णव जन करते हैं, ऐसे भरत राज ऋषि का यह चरित्र कल्याण का घर है। आयु को बढ़ाता है, धन और यशो इसको देता है,
स्वर्ग को और मोक्ष देने वाला है। इस इसकी जो पुरुष सुनता है या कहता है, उसको मनोरथ रूप सब पदार्थ आप ही प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।